वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरत सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोम जिसका नाम है द ट्रीज। ये पोम को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है ये पोएम, बट कोई चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी जब मैं आपको समझाने आ गई हूँ। देखो गाइज, ये पोएम की जो पोएटेस है उनका नाम है एंड्रीन रिच। फेमिनिज्म में बिलीव रखती है, शी इज फेमिनिस्ट पोएट ऑल्सो। तो ये जो पोएम है ना, इसको दो तरीकों से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। द ट्रीज, इसमें हमें क्या बताया गया कि किस तरीके से जो ट्रीज हैं वो घर से बाहर जा रहे हैं, बट अगर आप लॉजिकली इसको सोचोगे तो ट्रीज चल के बाहर तक नहीं जा सकते। तो ये एक सिंबॉलिक पोएम है। हम इसे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिसमें हम ट्रीज को बाहर जाता हुआ देखेंगे और ट्रीज को कैसे आजादी मिल रही है ये देखेंगे, और दूसरा जो फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, यानी कि जहां पे हम ट्रीज को वुमेन मानेंगे, ट्रीज को लेडीज मानेंगे, और कैसे वुमेन को जब फ्रीडम मिला तो वो घरों से बाहर निकली एंड उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में जो है तरक्की करी। दोनों चीजें मैं आपको पोएम में समझा दूंगी। बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 10 से 15 मिनट में दोनों ही कॉन्सेप्ट, नेचर वाला कॉन्सेप्ट भी और वुमेन वाला कॉन्सेप्ट भी, मैं आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन पोएम का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूं। एंड तक अगर आपने वीडियो को देख लिया तो आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट पता होगा, नेचर वाला भी और वुमेन वाला भी। और इस साल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये आप भी जानते हो, बहुत इंटरप्रिटेशन बेस्ड वाले। तो जब आप ये पोएम को पढ़ लोगे तो हर क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। पोएटिस कौन है, उनका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। नाम है एंड्रीन रिच, स्पेलिंग के साथ सही सही। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर पोएम। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in its shadow। तो यहाँ तक पहले हम समझने वाले हैं। तो इन लाइन्स का मतलब ये है, हमारी पोएटेस कह रही हैं दैट अब क्या है, जो ट्रीज हैं जो घर के अंदर बंद है वो जा रहे हैं बाहर फॉरेस्ट में। देखो आजकल क्या हो गया है, लोग घर के अंदर तो पौधे लगा लेते हैं, पेड़ लगा लेते हैं, और जो है बाहर अगर हम चल के देखेंगे तो दिन पर दिन फॉरेस्ट कटते चले जा रहे हैं। इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कि भैया जो चिड़िया वगैरह होती हैं उनके रहने के लिए पेड़ नहीं बचते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं, जो पेड़ की जो रूट्स होती है जिसमें छुप के रहते हैं, वो नहीं जो है अपने उनका हैबिटेट उनसे छिन जाता है। सारे पेड़ हम लोग काट देते हैं कि जो सन है, जिसकी किरणें उनके ऊपर पड़ती है, उन सन को कोई पेड़ ही नहीं मिलते अपनी छाया, अपनी किरणें डालने के लिए। तो ये चीज हमारी पोएटिस बता रही हैं कि अब क्या हो रहा है, द ट्रीज, जब प्लांट्स सारे के सारी जो घर में बंद कर रखे हैं कि भाई अपना घर तो सजा लिया बट बाहर तो ऑक्सीजन के लिए पेड़ हम काटते जा रहे हैं, तो अब ट्रीज मांग रहे हैं अपना फ्रीडम। अब घर वाले प्लांट्स मांग रहे हैं अपना फ्रीडम और वो चल पड़े हैं फॉरेस्ट की तरफ, उस फॉरेस्ट की तरफ जिनको उनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि वो फॉरेस्ट खाली हो चुका है। वहां पे कोई चिड़िया नहीं बैठ पा रही है क्योंकि पेड़ ही नहीं है, वहां पे कोई इंसेक्ट नहीं छुप पा रहा है क्योंकि पेड़ों की जड़ें नहीं है छुपने के लिए, वहां पे सन अपनी शैडो नहीं कर पा रहा है क्योंकि पेड़ नहीं है। वो किसको अपनी जो है सनलाइट देके जो है उनको और बढ़ाएगा, समझिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो सनलाइट कितना जरूरी होती है। तो भाई अब सन क्या करे, पेड़ तो सारे काट दिए हमने फॉरेस्ट में से, तो इसीलिए अब ट्रीज क्या करे, ट्रीज आर मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। उस फॉरेस्ट में जा रहे हैं ट्रीज जिसको उसकी जरूरत है, जहां पे चिड़िया नहीं बैठ पा रही, जहां पे इंसेक्ट्स नहीं सही से रह पा रहे हैं, तो ट्रीज जा रहे हैं उस फॉरेस्ट में। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। और अब वो क्या कह रही है, ये फॉरेस्ट जो all these nights से empty थे, all these nights का मतलब यहाँ पे है बहुत सालों से, बहुत समय से। तो अब हमारे ट्रीज ने डिसाइड कर लिया कि अब वो जाएंगे फॉरेस्ट में, तो अब वो निकल पड़े हैं उन फॉरेस्ट को भरने के लिए जो इतने समय से खाली थे, और सुबह तक सारे के सारे ट्रीज वहां चले जाएंगे। तो ये एक आप कहो सिंबॉलिकली वो कह रही है कि यस जो है अब इतना डिफॉरेस्टेशन हमने कर दिया कि भाई ट्रीज अपनी आज़ादी के लिए निकल पड़े हैं फॉरेस्ट की तरफ। अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। ऑल द नाइट्स, अब यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस बताया है कि कैसे भैया ट्रीज बाहर तक जाएंगे, ठीक है। आसान काम तो नहीं है ट्रीज का अपने आप जाना, तो नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस वाले स्टैंजा में उन्होंने बताया कैसे ट्रीज बाहर तक जा रहे हैं। ऑल द नाइट द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor। अब आपके घर में अगर कोई पेड़ लगा हो, पौधा लगा हो, तो आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे फर्श होता है हमारा, फर्श के आसपास में जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो ऐसे चली जाती है, जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हो, जड़ ऐसे चली जाती है और उससे हमारे फर्श पे क्रैक पड़ जाते हैं, हमारे फ्लोर पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो अब वो पेड़ जो घर के अंदर है, पौधे जो घर के अंदर है, उन्हें जाना है बाहर उस एम्प्टी फॉरेस्ट में। तो अब वो पूरी रात मशक्कत करते रहे, अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, खुद को वो डिसएंगेज कर रहे थे। डिसएंगेज मतलब बाहर निकाल रहे थे अपनी रूट्स को इस फर्श के नीचे से, इस फ्लोर के अंदर से, सो दैट वो अपनी जब रूट्स बाहर निकाल लेंगे तो वो बाहर जा सकते हैं।
अगली लाइंस पढ़ते हैं। द लीव्स ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, जो पत्ते हैं ऊपर होती है ना पत्तियां तो पेड़ की, तो वो ग्लास की तरफ, यानी कि जो कई ग्लास रूम्स बनाए होते हैं, देखा अपने पेड़ों के लिए, लोग घर में ग्लास बने होते हैं, वो उसमें ग्लास वाले कमरे में बहुत सारे पौधे लगे होते हैं और बाहर पेड़ करते रहते हैं, पेड़ काटते रहते हैं, लोग काटते रहते हैं। तो भाई लीव्स क्या कर रही है, उस ग्लास में से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। जो स्मॉल ट्विग्स हैं, जो छोटी छोटी अभी अभी नई नई टहनियां निकली, वो भी अपनी तरह से कोशिश कर रही हैं, हम भी बाहर जाएंगे, हम भी बाहर जाएंगे, एक्सर्शन लगा रही हैं कि भाई हम भी निकले और हम बाहर जाए। जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉज है, लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉज मतलब जो बूढ़ी बूढ़ी टहनियां हैं, जो मुड़ चुकी हैं बिल्कुल, पेड़ की पुरानी टहनियों को देखा है, मुड़ जाती हैं यूं बिल्कुल, तो जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉज हैं वो भी शफल कर रही हैं बाहर निकलने के लिए। सारे के सारा पेड़, चाहे उसकी लीव हो, चाहे उसकी वो हो, छोटी टहनियां हो, चाहे बूढ़ी टहनियां हो, हर कोई कोशिश कर रहा है, रूट हो चाहे, हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो वहां से बाहर निकले। जस्ट लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे कि एक पेशेंट जो बिल्कुल ठीक भी नहीं हुआ होता है, उसको जब डॉक्टर कहते हैं आप घर जा सकते हो, तो उसमें एनर्जी हो या ना हो ज़्यादा, वो बहुत एक्साइटेड होकर बाहर निकलती है कि नहीं मैं अपने घर जाऊंगा, मुझे क्लिनिक में नहीं रहना। वैसे ही ये पेड़ जिन्हें घरों में और ग्लास हाउसेस में बंद करके रखा है, अब वो बाहर जाने के लिए एक्साइटेड है, रूट अपने आप को फरस से बाहर निकालना है, छोटी पत्तियाँ ग्लास तोड़ रही हैं, और जो छोटी टहनियाँ हैं वो भी एक्सर्शन लगा रही हैं, और जो बूढ़ी टहनियाँ हैं वो भी शफल हो रही हैं कि हम निकलेंगे बाहर, हम जाएंगे उस फॉरेस्ट में जिसको है हमारी ज़रूरत। समझ गए ये वाला स्टैंजा? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? डिस्चार्ज पेशेंट मतलब क्या, कि जैसा वो पेशेंट के अंदर जो वो होता है एक्साइटमेंट कि भाई हमें बाहर जाना है, वैसा ही इन पेड़ों के अंदर है कि हमें यहाँ से बाहर जाके फॉरेस्ट में जाना है। अभी इनका वुमेन वाला मीनिंग भी समझाऊंगी, ठीक है? एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले स्टैंजा में पोएटेस अपनी बात करेंगी। आई सिट इन साइट, डोर्स ओपन टू द वरांडा, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। बहुत आपका डीप मीनिंग है गाइस इन लाइन में। अब हमारी पोएटेस क्या कह रही हैं कि मैं घर के अंदर हूँ, वरांडे का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप सोचो कि आप अपने घर के अंदर हो, बैल्कनी का दरवाज़ा खुला हुआ है, आपको बाहर दिखाई दे रही है, बाहर बैल्कनी और वरांडे में ही पेड़ पौधे लगे होंगे, तो वो कह रही है मैं उनको देख पा रही हूँ और यहाँ पे मैं अपने कुछ लेटर्स लिख रही हूँ, बट उन लेटर्स में मैं ये बात नहीं लिख रही हूँ कि कैसे जो है पेड़ घर से बाहर जा रहे हैं, वो कुछ और लिख रही हैं, और लिखते लिखते उन पेड़ों को देख रही हैं। क्या देख रही हैं वो पेड़ों में, ये देखो आप, वो क्या देखते हैं कि नाइट बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो हमारी पोएटेस घर के अंदर है, वहाँ पेड़ कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, उन्हें पता है, तो वो अंदर बैठ के आराम से जो एटमॉस्फेयर को फील कर रही है वो देखो आप। वो कहती है द नाइट इज़ फ्रेश, रात बहुत सुहानी है। और वो रात सुहानी का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि पेड़ों के लिए वो रात बहुत सुहानी है, उनको नया फ्रीडम मिलने वाला है, वो बाहर निकलने वाले हैं, तो इसलिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर। वैसे जितनी भी पोएम्स होती हैं कई बार उनमें नाइट को थोड़ा डार्क वे में दिखाया जाता है, बट यहाँ पे नाइट को भी पॉजिटिव वे में दिखाया गया है, अच्छे वे में दिखाया गया है कि ये नाइट फ्रेश है, ये नाइट भी एक नया फ्रीडम लेकर आएगी। तो द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स, पूरा का पूरा जो चांद है वो निकल रखा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइसेस इनटू द रूम। और जो है पूरा का पूरा ऐसा चंद्रमा जो है वो चांद जो है वो आसमान में है, और जो स्मेल है नई नई पत्तियों की, और जो लाइचन्स होते हैं, लाइचन्स आपको पता है ना, जो पेड़ के ऊपर वो पैचेस लग जाते हैं, उनकी स्मेल हमारी पोएट की जो है नाक तक आ रही है। वो सब बहुत वेलकम कर रहे हैं जो घर के अंदर पेड़ है उनका, कि वो जल्दी से बाहर आए। और सब जो है वॉइसेस, क्या वॉइस, वो जो सारे के सारा रूट्स निकल रहे हैं बाहर, पत्तियाँ ऊपर जा रही हैं और वो टहनियाँ हिल रही हैं, उस सब की वॉइसेस हमारी पोएटेस के कान में आ रही हैं, एंड उनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है बाहर। ठीक है, तो इस पोएम के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं। तो इस वाले स्टैंजा का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि पोएटेस अपने घर के अंदर वरांडा में बैठी हैं, कुछ लेटर लिख रही हैं। उस लेटर में वो ये नहीं बता रही हैं कि कैसे ट्री फॉरेस्ट तक जा रहे हैं, नहीं, उस लेटर में उन्होंने ये सब नहीं लिखा। वो हमें बताती हैं कि वो नाइट काफ़ी फ्रेश है, होल मून शाइन कर रहा है, स्काई स्टिल ओपन, स्काई बिल्कुल खुला आसमान है, खुला आसमान भी फ्रीडम का प्रतीक हुआ है यहाँ पे, और बहुत अच्छी उन्हें स्मेल आ रही है पत्तियों की और लाइकेंस की, यानी कि सुहावना मौसम है, बाहर ट्रीज़ के लिए सुहावना मौसम वेट कर रहा है। और जो है उनके कानों में आवाज़ें आ रही हैं, बाहर से उनके रूम में आवाज़ें आ रही हैं, बिकॉज ट्रीज़ आर, आप कह सकते हो ट्रीज़ आर मेकिंग दोज वॉइसेस, ट्रीज़ बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलो हम चलते हैं अब हम अपने अगले स्टैंजा पे। अगला स्टैंजा है माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। अभी हमारी पोएटिस के कान में बहुत आवाज़ें आ रही हैं, विस्पर फुस आवाज़ आ रही है। वो फुस आवाज़ किसकी है? वो आवाज़ है पेड़ की, पेड़ के रूट्स की, पेड़ की टहनियों की, पत्तों की। वो कह रही है अभी तो आवाज़ आ रही है, बट वो आवाज़ जो है कल तक साइलेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कल उनके घर में वो पेड़ पौधे नहीं होंगे, कल तक वो बाहर जा चुके होंगे। उन्होंने फर्स्ट लाइन में कह दिया ना, ट्रीज़ आर मूविंग आउटसाइड,
आज रात तक ये निकल जाएंगे, कल सुबह वहाँ फॉरेस्ट भर जाएंगे। तो वो ये कहनी है आज तो मेरे कानों में आवाज़ें आनी है, ये जो पेड़ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसकी, कल तक ये आवाज़ मुझे नहीं आएगी क्योंकि तब तक पेड़ बाहर जा चुके होंगे। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, वही ग्लास जिसको जो है पत्तियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ये कह रही हैं वो ग्लास अब टूट रहा है, यानी कि पेड़ पौधे बाहर जा रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और पेड़, इमेजिन करो भाई पौधे जा रहे हैं बाहर, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और ट्रीज रात को घर से बाहर जा रहे हैं। और जैसे ही ट्री बाहर निकलते हैं, विंड रश टू मीट देम, वहाँ से हवाएं आती है पेड़ों से मिलने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। ठीक है, तो हवाएं आई पेड़ों को वेलकम करने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो जैसे ही पेड़ बाहर गए तो जो चांद था इतना सुंदर इतना बड़ा, वो शीशे की तरह टुकड़ों में टूट जाता है, और उसके जो एक एक टुकड़ा होता है वो एक सबसे बड़े वाले ओक ट्री के सर पे ताज की तरह आके सज जाता है। समझे, आप सोचो कि एक ओक ट्री घर से बाहर निकला तो हवाएं उससे मिलने आई, और ओक ट्री जैसे ही घर से बाहर आया तो जो चांद था वो चांद के आगे आ गया, उससे चांद अलग अलग जो है पीसेस में फ्लैश हुआ, और वो चांद के सर पे एक ताज की तरह रहा कि भाई पूरे नेचर ने वेलकम करा है कि ट्रीज अपने घर से बाहर आ गए हैं, अपने रियल घर में आ गए हैं, फॉरेस्ट में आ गए। ये देखो आप इस फोटो से आप इमेजिन कर सकते हो, मैंने एक फोटो लगाई है, ये देखो, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो आप कि ये हो गया एक टाइप का ट्री। तो सोचो अगर एक ट्री बाहर आया, ट्री जब भी कभी चांद के आगे आता है तो वो चांद को अलग अलग फ्लैशेस में तोड़ देता है, कभी इधर थोड़ा सा चांद दिखेगा, थोड़ा सा इधर। तो ओक ट्री जो एक बहुत बड़ा ट्री होता है, उसके सर के ऊपर क्राउन की तरह वो चांद अब लगने लग गया है, और इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई पूरा नेचर जैसे विंड मिलने आई है और चांद जो है क्राउन की तरह ट्रीज के सर पे बैठ गया है। एक तरीके से वो सब वेलकम कर रहे हैं ट्रीज का कि वो फाइनली अपने असली घर यानी कि फॉरेस्ट में आ गए हैं। तो ये रहा गाइस हमारा नेचर वाला एक्सप्लेनेशन इस पोएम का। एक बार दोबारा इसको देख लो। माई हेड इज़ फुल ऑफ इस पर हमारी पोइटिस के कानों में आवाज़ें आ रही हैं, वो ट्रीज़ के डिसंगेज होने की आवाज़ है, उनके रूट्स के बाहर निकलने की आवाज़ है। वो कल तक नहीं आएंगी क्योंकि कल तक फॉरेस्ट तक पेड़ पहुंच जाएंगे। ग्लास के टूटने की उन्हें आवाज़ आती है, उन्हें ट्रीज़ के बाहर जाने की आवाज़ आती है। जैसे ही ट्रीज़ बाहर जाते हैं उनसे विंड मिलने आती है, उन्हें वो आवाज़ आती है। और फाइनली वो देखती हैं कि जो चांद था, जो इतना बड़ा चांद, जो इतना सुंदर आसमान में था, अब वो छोटे छोटे फ्लैशेस में टुकड़ों में बट जाता है, और जो सबसे अच्छा ओक ट्री था, जो सबसे टॉल ओक ट्री था, उसके सर पे आके बैठ जाता है एक बिल्कुल ताज की तरह। तो नेचर वाला एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। अब आते हैं हम वुमेन वाले एक्सप्लेनेशन पे। और वैसे अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो पोएम है ना, इसको सिंबॉलिकली वुमेन के लिए ही लिखा है हमारी जो पोइटेस हैं उन्होंने, बट मैंने दोनों से समझाया है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू। पढ़ते हैं हम अपनी इस पोएम को वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे ट्रीज का मतलब लेडीज से है, वुमेन से है, जो अपने घरों में बंद है। देखो आज के समय पे गाइस बात बदल चुकी है। ठीक है, आज के समय पे आप अपने आसपास में देख सकते हो काफ़ी फ्रीडम है वुमेन के पास, अभी और भी मिलना चाहिए। ठीक है, बट अभी बहुत फ्रीडम है। बट अगर हम बहुत पहले ज़माने में चले जाएं तो आप खुद सोच सकते हो कि वुमेन के पास फ्रीडम नहीं था। इवन वुमेन के पास तो वोटिंग राइट्स भी मेन के बाद में आए, समझ गए। तो इस चीज़ के ऊपर ये पोएम लिखी गई है, दैट वुमेन को कैसे फ्रीडम के लिए वुमेन ने फाइट करी हमारी इन पोइटेस के द्वारा। ठीक है, तो अब हम वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि यहाँ पे ट्रीज बाहर नहीं जाने। एक्चुअली में उनका कहने का मतलब ये था, जब आप 12th में आओगे ना, इनकी एक और पोएम है आन जेनिफर्स टाइगर, वो भी एक फेमिनिस्ट पोएम है। उनका कहने का मतलब तो यही था, वो वुमेन ही कहना चाह रही है इस पोएम में। ट्रीज का मतलब सिंबॉलिकली वुमेन ही है। और चलो अब देखते हैं हम इसको। गाइस, तो अब हम वुमेन के मीनिंग से देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ट्रीज मीनिंग होगा वुमेन, और फॉरेस्ट मतलब क्या है, बाहर का वर्ल्ड। तो पढ़ते हैं हम लाइन बाय लाइन। तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। तो यहाँ पे पोइटेस क्या कहना चाहिए, ट्रीज मतलब वुमेन। वो कह रहे हैं कि वो वुमेन जो हमेशा घर में ही रहती थी, जो घर में ही बंद थी इतने समय से, जिन्हें अलाउड नहीं था बाहर जाके काम करना, बाहर जाके सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना, अब फाइनली वो समय आ चुका है, वो सुबह आ चुकी है कि अब वो वुमेन कहाँ जा रही है, फॉरेस्ट नहीं, वो वुमेन जा रही है वर्ल्ड में। यहाँ फॉरेस्ट से मतलब है वर्ल्ड, और ट्रीज से मतलब है वुमेन। सिंबॉलिकली ट्रीज मतलब यहाँ पे वुमेन से है, फॉरेस्ट मतलब वर्ल्ड से। तो फाइनली वुमेन भी घर से बाहर निकल रही हैं सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो अब नेक्स्ट लाइन्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें, जब हमने ट्रीज का पढ़ा तो बताया गया था कि भाई ट्रीज के बिना फॉरेस्ट खाली थे। ट्रीज जब फॉरेस्ट में नहीं थे तो बर्ड्स वहाँ अच्छे से नहीं रह पा रही थी, वहाँ इंसेक्ट्स नहीं रह पा रहे थे, और वहाँ पे सनलाइट भी अपने जो फीट थी बरी नहीं कर पा रही थी, यानी कि सनलाइट अच्छे से फैल नहीं पा रही थी। तो अगर हम वुमेन की भी अगर हम बात करें तो जब तक वर्ल्ड में वुमेन बाहर काम करने नहीं गई, जब तक वुमेन बाहर सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करने नहीं गई, तो भी हमारा वर्ल्ड अधूरा था। बट अब फाइनली क्या हो रहा है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, जो वर्ल्ड एम्प्टी था, जहाँ वुमेन को अलाउड नहीं था कि भर काम करना, अब वही वर्ल्ड अब भरने वाला है। अब उस वर्ल्ड
में आके काम करना स्टार्ट करेंगी, वुमेन अपने लेवल पे कॉन्ट्रीब्यूशंस देना स्टार्ट करेंगी। जैसे पहले क्या कहा जाता था, आप इस समय तो बहुत फ्रीडम है और भी हमें मिलना चाहिए और भी जो है आगे अच्छाई होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए और वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। बट पहले, बहुत पहले क्या हुआ करता था, काफ़ी सारी जगहों पे अभी भी होता होगा कि भाई वुमेन को कहाँ रहना है, घर में रहना है, घर का काम करने हैं, बच्चों को संभालना है, हस्बैंड का ध्यान रखना है, बस बाहर के वर्ल्ड में जो है उनको नहीं जाना है, उनका नाम घर पे रहने के। बट अब ये सिचुएशन बदल रही है, अब वुमेन घर से बाहर आ रही हैं, वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। अब जो इतने सालों से वुमेन को घर में रखा गया था, अब वही वुमेन वर्ल्ड में बाहर जा रही हैं। तो इन लाइंस का मतलब हुआ ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लाइंस पे। ऑल द नाइट्स द रूट वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। अब इसको अगर हम वुमेन्स से बात करेंगे तो गाइस वुमेन्स के लिए कभी आसान नहीं रहा होगा ऐसे सडनली घर से बाहर निकलना। उन्होंने भी अपने लेवल पे बहुत कोशिशें करी होंगी, बहुत फाइट्स करी होंगी, बहुत जो है बातचीत करी होगी अपने घर वालों से, सोसाइटी से काफ़ी लड़ी होंगी वो, तब जाके जैसे रूट्स ने क्या करा, रूट्स ने बहुत कोशिश करी वरांडा के फ्लोर से खुद को डिसएंगेज करने के लिए। वैसे ही वुमेन के लिए भी बहुत आसान नहीं था कि वो सीधा अपने घर से बाहर जाके सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, उन्होंने भी बहुत मुश्किलों से जो है बाहर वो सोसाइटी में निकली अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। अब यहाँ हम आगे पढ़ते हैं। द लीव स्ट्रेन्स टुवर्ड्स द ग्लास, द स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन। तो यहाँ लीव से मतलब, ट्विग्स से मतलब, लॉन्ग क्रैम्बोज से मतलब, जैसा अभी हमने पढ़ा नेचर वाली पोएम में, तो लीव्स हो, छोटी ट्विग्स क्या थी, छोटी वाली जो थी। तो इसका मतलब ये है कि भाई ऑल एजेस की वुमेन, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे वो ट्विग्स की हमने बात करी, चाहे हमने लॉन्ग क्रैम्ड बोज का यानी कि बूढ़ी बूढ़ी जो हमारी टहनियाँ थी, तो आप मान लो बूढ़ी लेडीज हो गई या जवान हो गए या जो बच्चे हैं, उन सब ने कोशिश करी है इस वर्ल्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने की। वो सब कोशिश कर रही हैं कि हमें फ्रीडम मिले और हम बाहर के वर्ल्ड में जा पाए। और सब उन्हीं एक्साइटमेंट के साथ, जैसे पेड़ जा रहे थे ना कि भाई हम न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह एक्साइटेड हो गए जाते, वैसे ही वुमेन भी उतनी एक्साइटेड है घर से बाहर जाने के लिए। अब आपको काफी आसान लग रहा होगा समझना इस पोएम को वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप नेचर वाला पहले ही समझ गए हो। जब नेचर वाला पहले नहीं समझा होता ना तो वुमेन वाला समझ में नहीं आता। अब आपको पता है यहाँ पे लीव्स हो गई, स्मॉल ट्विग्स हो गई, लॉन्ग क्रैम्बोज, यानी कि हर एज की वुमेन अपने लेवल पे जो है कंट्रीब्यूशन करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और वो बहुत एक्साइटेड है, जस्ट लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, की वो भी घर से बाहर निकले, ठीक है, और सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पोएटेस वाला स्टैंजा। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. तो अगेन वो यही कहती हैं कि मैं ये सब होता हुआ देख रही हूँ। तो हमारी पोएटेस ने अपने सामने सब कुछ होता हुआ देखा कि कैसे धीरे धीरे वुमेन को एम्पावरमेंट मिलना शुरू हुआ, कैसे धीरे धीरे पूरे देश भरों में अलग अलग कोनों में फेमिनिज्म मूवमेंट्स चले और वुमेन को फ्रीडम मिलना शुरू हुआ। तो वो कहती है मैं अपने लेटर्स में ये सब नहीं लिख रही हूँ, बट मैं सब कुछ देख पा रही हूँ अपनी आंखों के सामने। द नाइट इज फ्रेश, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the rooms. तो अगेन वही बात हुई कि स्काई बिल्कुल अच्छा है, बाहर नाइट बहुत फ्रेश है, वुमेन जब बाहर जा रही हैं तो वर्ल्ड उन्हें वेलकम कर रहा है। वैसे नाइट को जो है, आप मैंने आपको क्या बताया, डार्क लिया जाता है, बट अब नाइट को भी एक नई एक अच्छे इमेज में दिखाया गया है इस पोएम में कि जो नाइट है वो बहुत फ्रेश है, बहुत ब्यूटीफुल है। जो नाइट में जो मून है वो वुमेन को वेलकम करने के लिए तैयार है और जो पत्तियां हैं उनमें से खुशबू आ रही है। दैट मीन्स वुमेन आर वेरी हैप्पी दैट फाइनली नाउ दे आर हैविंग देयर फ्रीडम। और लास्ट लाइन अगर आप यहाँ देखोगे, दैट स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। इनटू द रूम्स मतलब क्या है कि जिन लेडीज़ को फ्रीडम मिल गया है वो बहुत खुश हैं, वो बहुत हैप्पी हैं। अब वो लेडीज़ की जो बातें हैं वो बाकी लेडीज़ को पता चलेंगी जो अपने घर में बंद हैं, वो उनसे मोटिवेट होंगी और वो भी अपने लेवल पे कोशिश करेंगी बाहर निकलने की। तो ये लाइन को समझो, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचन्स स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। यानी कि जो लेडीज़ बाहर निकल गई, जो घर से बाहर निकली और जिन्होंने अपना सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, अब वो अपने घर से बाहर निकली और उन्होंने जो काम किया और उनकी जो फ्रीडम थी उसके बातें जो थी, जैसे यहाँ लिखा है दैट स्मेल रीचेस द रूम्स। अब यहाँ पे स्मेल मतलब क्या है, जो फ्रीडम रिलेटेड, जो उन्होंने फ्रीडम एक्सपीरियंस करा उस सब की बातें और लेडीज़ को पता चली, उनके घरों तक गई, उनके रूम्स तक उन्हें पता चली और फिर वो भी मोटिवेट हुई कि हम भी बाहर निकलेंगे। तो द नाइट इज़ फ्रेश यानी कि वर्ल्ड उनको वेलकम कर रहा है, होल मून शाइन्स यानी कि मून उन्हें वेलकम कर रहा है, स्काई स्टिल ओपन यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए वेट कर रही हैं, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स यानी कि जिन्हें फ्रीडम मिल गया है वुमेन को, वो बहुत खुश हैं और उनकी खुशी अब पहुँच रही है उन रूम्स तक, उन लेडीज़ तक जो घर में बंद थी, एंड नाउ दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, अब वो भी बाहर जाना चाहती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा पे। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स
which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. यहाँ पे poetess again, यहाँ पे whispers क्या होंगे अगर हम वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें गाइस, तो सोसाइटी में वुमेन को बहुत बातें कही जाती है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उन्हें काफ़ी रोक टोक लगाई जाती है। तो वो कह रही है कि अभी मेरे कानों में ये सब बातें आ रही हैं, जो ये डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसके विस्पर्स अभी मेरे कानों में आ रहे हैं, बट कल तक, टुमारो वो एक उम्मीद जगा रही है कि बट हाँ, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब ये सब जो है विस्पर्स ये साइलेंट हो जाएंगे और लेडीज़ घर से बाहर निकल पाएंगी, सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगी। फिर वो कहती है लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। हाँ सुनो, ग्लास ब्रेक हो रहा है। ग्लास मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ ग्लास सिंबॉलिक है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का, सोसाइटियल प्रेशर का जो वुमेन को झेलना पड़ता है। तो वो कहते हैं लिसन, अब फाइनली ग्लास ब्रेक हो रहा है, अब फाइनली वुमेन्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, और देन वुमेन्स घर से बाहर निकलती हैं। तो आगे स्टैंजा क्या होगा? द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। फाइनली वुमेन घर से बाहर निकल रही हैं। विंड रशेस टू मीट देम। फिर क्या होगा? अगेन जैसे विंड गई थी ट्रीज का वेलकम करने, वैसे ही वर्ल्ड ने भी वुमेन का वेलकम किया। अलग अलग फील्ड में वुमेन्स ने जाके जॉब करी, कुछ एंटरप्रेन्योर्स बनी, और धीरे धीरे हमारे वर्ल्ड और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया, हमारा वर्ल्ड और ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया। The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब ये वाली लाइन का मीनिंग अगर आप यही बात है कि जैसी वुमेन घर से बाहर निकली तो मून ने उनको वेलकम करा, मून उनके जो है सर पे एक क्राउन की तरह आके बैठा, और जो है मून ने जो मून पहले बिल्कुल एक फुल मून था, जब वुमेन घर से बाहर गई तो मून ने वुमेन का वेलकम किया। ओके, तो अगेन आई होप आपको अभी आसान लगा होगा वुमेन वाला क्राइटेरिया पढ़ना, जब आप नेचर का समझ चुके थे कि कैसे ट्रीज बाहर निकले, ट्रीज को वेलकम करा नेचर ने, वैसे ही वुमेन भी बहुत कोशिशें करके घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलना मतलब कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उनके ऊपर जो रोक टोक लगी हुई थी वो हटी, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड, दे स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड कैसे वर्ल्ड ने उन्हें एक्सेप्ट किया, ये चीज़ इस पोएम में हमें बताई गई है। तो विद दिस पोएम इज कंप्लीटेड। अगर आपको इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड